एक घने जंगल में चिड़िया रानी रहती थी। वो बहुत मेहनती थी। जंगल में इसने मिठाइयों की दुकान खोली हुई थी। वो सारा दिन दुकान में मिठाइयाँ बनाती और इन्हें बेचती थी और रात को अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ जाकर सो जाती। इसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। वो बहुत ही सुस्त और काहिल था। वो कभी भी एक बात पर कायम नहीं रहता था। कभी कुछ करने का सोचता तो कभी कुछ। रात को सोते वक्त वो सोचता कि सुबह ये काम करूँगा, मगर सुबह होते ही इसका इरादा बदल जाता था। अरे क्यों ना मैं सुबह से मछलियों का कारोबार शुरू कर दूं। यहाँ पास ही तो दरिया है, यहाँ से मछलियाँ पकड़ के बाजार में बेच आऊँगा। ये अच्छा काम है, मुझे इससे बहुत मुनाफा होगा। बस सुबह उठ के मैं मछलियाँ पकड़ने जाऊँगा। मगर सुबह इसकी कोई और ही सोच होती। अरे मैं मछलियाँ कैसे पकड़ सकता हूँ, मेरे पास कोई कश्ती तो है नहीं। कश्ती बनाना किसी अजाब से कम नहीं, और मेरे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं कि मैं बनी बनाई कश्ती ले लूँ। और मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं जो मुझे कहीं से कश्ती ला दे। अरे ना बाबा ना, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वो कभी भी एक बात पे टिक के नहीं रहता। एक दिन वो दाना लेने जा रहा होता है कि इसे चिड़िया रानी की दुकान नजर आती है और बहुत सारी मिठाइयाँ भी। वो फौरन नीचे जाता है और चिड़िया रानी से कहता है, अरे चिड़िया, क्या तुम इस दुकान की मालिक हो? ये इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाती हो? हाँ कौवे भैया, ये मेरी ही दुकान है और ये सब मिठाइयाँ मैं खुद ही बनाती हूँ। आपको क्या खाना है कौवे भैया? अरे मुझे कुछ नहीं खाना, मैं इधर तुम्हारी दुकान के साथ दुकान खोलने का सोच रहा हूँ। तुम्हें तो बहुत मुनाफा होता है ना, अब मैं भी यहाँ से मुनाफा कमाऊँगा। चिड़िया रानी परेशान होकर बोलती है, अरे कौवे भैया, इस जंगल में तो मेरी दुकान है, आप किसी और जंगल में दुकान कर लो। इस जंगल में तो सब मुझसे चीज़ें लेते हैं, आपको यहाँ इतना मुनाफा नहीं होगा। कौवा गुस्सा होकर बोलता है, अरे जब मैं इस जंगल का हूँ तो दुकान किसी और जंगल में क्यों करूँ? मैं तो यहीं दुकान लगाऊंगा और तुम देख लेना, सब मेरी ही चीज़ें लेंगे और बहुत मुनाफा होगा मुझे। खैर अब तुम किसी और कारोबार के बारे में सोचो, मेरे दुकान के होते ही तुम्हारा मुनाफा ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया रानी बेचारी उदास बैठी रहती है। 3-4 दिन में कौवा अपनी दुकान तैयार कर लेता है। पूरे जंगल में कौवे की दुकान की धूम मची होती है। अरे अरे अरे, तुम लोगों ने सुना है बाजार में कौवे ने नई दुकान खोली है? हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। हाँ फिर चलो आज कौवे की दुकान से भोजन करने चलते हैं। हाँ चलो चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सब परिंदे कौवे की दुकान पे चले जाते हैं। अरे यहाँ तो समोसे और गोलगप्पे मिल रहे हैं। हा 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 हा, आज तो बहुत मजा आने वाला है। इतने सारे परिंदों को देखकर कौवा बोलता है, अरे तुम इतने लोग एक साथ क्यों आ गए? तुम सब तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे। मैं इतने सारे परिंदों को एक साथ कैसे चीजें दूं? तुम आइंदा एक एक करके आया करो। तभी तोता बोलता है, अरे हम सब दोस्त हैं, इसलिए हम साथ आए हैं। आप हमें समोसे और गोलगप्पे दें। अरे मैं इतने सारे समोसे और गोलगप्पे एक साथ नहीं बना सकता, तुम कुछ लोग शाम को आ जाना। अरे हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, तुम हमें जल्दी जल्दी बना दो। अरे जब मैंने कह दिया कि मैं अभी नहीं बना के दे सकता तो तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने तुम्हें चीजें नहीं बेचनी, तुम लोग जाओ यहाँ से। तमाम दोस्त उड़कर चिड़िया की दुकान पे चले जाते हैं। तभी चिड़िया रानी इनसे पूछती है, अरे तुम लोग तो कौवे की दुकान पे गए थे, क्या तुम लोगों ने भोजन नहीं किया? अरे इसको तो बोलने की तमीज भी नहीं है, हम आइंदा इसकी दुकान पर नहीं जाएंगे। कौवे की गुस्से की वजह से आहिस्ता आहिस्ता तमाम परिंदों ने इसकी दुकान पे जाना छोड़ दिया।
وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا مگر کوئی پرندہ بھی اس کی دکان پہ نہ جاتا۔ ادھر چڑیا کی دکان پہ سارا دن رش لگا رہتا۔ ایک دن کوا اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور چڑیا رانی اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے کوے بھیا، تم اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں تو بہت منافع ہو رہا ہوگا نا؟ ارے میری دکان پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ ارے کوے بھیا، تم کسی کے ساتھ اچھے سے بات کرو گے تبھی تو کوئی آئے گا نا۔ تم سب سے اتنا غصے میں بات کرتے ہو، مجھے لگتا ہے اب تمہاری دکان پہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور کوا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس طرح اسے اپنے کیے ہوئے کی سزا مل جاتی ہے۔